जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में खवारिज के सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश, शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक हो गए। कार्रवाई में 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म का जाम शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खिराज अकीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़े हैं। मलका कोहसार मरी में बिजली का ब्रेकडाउन, 132 kV की मेन लाइन ट्रिप कर गई। मरी तारीकी में डूब गया। मॉल रोड, झीका गली, भूरबन एक्सप्रेसवे समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद। बिजली बंदिश के बायस सयाहों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना। वाबडा के मुताबिक अमला फील्ड में है। बिजली बहाल होने में वक्त लग सकता है। गवादर के ग्रिड स्टेशन में भी फनी खराबी के बायस शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। गवादर ग्रिड से मुंसलिक सरबंदन और नगोर के इलाके भी तारीकी में डूब गए। कैस्को हुकाम के मुताबिक ग्रिड स्टेशन का फॉल्ट दूर करने के लिए तुरबत से टेक्नीशियन तलब कर लिए गए हैं। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। फौजी अदालतों ने 9 मई को जलाओ घिराव, तोड़ फोड़ और फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस 25 अफराद को सजाएं सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, एक शख्स को 3 साल कैद और 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजा सुनाई गई है। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PF बेस मियां वाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बन्नू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकदर्रा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 9 मई के 25 मुल्जिमान को तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुनाई हैं। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक कानून 9 मई के मंसूबा साज पर हाथ नहीं डालता ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाओं के बाद वाज़ेह हो गया है कि इसके मास्टरमाइंड बानी PTI थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलाल चौधरी बोले, 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं ना होती तो पाकिस्तान एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आता। तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों से सजाओं को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, फौजी अदालतों का फैसला गैर आईनी है। लतीफ़ खोसा बोले, फौजी अदालतों के फैसले गैर आईनी, गैर कानूनी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है आज कल में कमेटी बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं, मुज़ाकरात ही होंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, लतीफ़ खोसा ने आज कहा है कि डेडलाइन ख़त्म हो गई, तो क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक पर अमल होगा? उस पर बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बिल्कुल सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी। इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में मंजूर किए गए मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में होगा। ब्रेक थ्रू मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। जर्मनी के शहर मैग्डेबर्ग में एक शख्स ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 5 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, 40 की हालत तशवीशनाक। जर्मन हुकाम के मुताबिक हमले में मुलव्विस सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम डॉक्टर है और 2006 से जर्मनी में मुकीम है। जर्मन वज़ीर दाखिला का कहना है कि गिरफ्तार सऊदी मुश्तबा हमलावर इस्लाम मुखालिफ ख्यालात का हामी है।
सऊदी ज़राए ने खबर एजेंसी को बताया है कि सऊदी अरब ने जर्मन हुक्काम को हमलावर के सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद ख्यालात से मुताल्लिक खबरदार कर दिया था। वाक़े के बाद क्रिसमस मार्केट बंद कर दी गई। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और दीगर आलमी सरबराहान का वाक़े पर इज़हार अफसोस। यमन से हूसियों का इसराइल के शहर तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 16 अफराद जख्मी। दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फौज का एतराफ़। गजा के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर इसराइली बमबारी से 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस ने इसराइली हमलों को जुल्म करार दे दिया। शाम के नए रहनुमा अहमद अल-शरा की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान अमरीका ने वापस ले लिया। अमरीकी फौज की शाम में दाइश रहनुमा अबू यूसुफ की अमरीकी हमले में हलाकत की तस्दीक। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्द हवाओं की लपेट में। क्रिसमस से पहले सफ़र करने वाले लाखों अफराद को परेशानी का सामना। तूफ़ानी हवाओं के सबब हीथ्रो एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाज़ें मनसूख, 200 ताख़ीर का शिकार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 से 80 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाओं की वार्निंग जारी। हैदराबाद में सिंध के तरक्की पसंद शायर के नाम से मौसूम शेख अयाज मेले का आज तीसरा दिन। मेले के दूसरे दिन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकालमे और सेशंस। अमर सिंधु और नसीर मिर्ज़ा समेत मुख्तलिफ अदबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मेले में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम तालबात ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया। नौजवान का इलाकाई गीतों पर रक़्स। शेख अयाज के हवाले से पेंटिंग्स की नुमाइश। दिल का रिश्ता ऐप ने VIP मैच मेकिंग सर्विस को इंतहाई आसान बना दिया। अब प्रोफाइल बनाने और उसे पब्लिक करने के बजाय VIP मैच मेकर की सर्विस सिर्फ एक कॉल के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये सर्विस हर वक्त घर की दहलीज पर दस्तयाब होगी। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ते ही सूप और यखनी की फरोख्त करने वाले रेस्टोरेंट और शहर में रेडियों पर रश बढ़ गया। लोग गर्म मशरूबात, मुर्गी का सूप, यखनी और अंडों का इस्तेमाल करके मौसम एंजॉय करने लगे। कराची में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का 15 मकामात पर एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने नीपा और हसन स्क्वायर से गुजरने वाले वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए। कहा, घरों में पानी नहीं तो टैंकर माफिया के पास कैसे आ रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा कि 15 साल से वाटर कॉरपोरेशन समेत कराची के हर इदारे पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है, लेकिन अवाम टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर है। और चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा।